8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 26। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 26 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 38 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 26, इसमें दक्षताएं बाध्यकता के नियम को जान सके। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बाध्यकता के नियमों को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है बाध्यकता के नियम लिखें। तो यहाँ विद्यार्थियों में इनके बाध्यकता के नियम लिखने हैं। कहें 3 की बाध्यकता का नियम। तो विद्यार्थियों 3 की बाध्यकता का नियम क्या होता है, देखिए, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी विद्यार्थियों जिस संख्या में जो सभी अंक होते हैं उन सभी अंकों का जो योग है यदि वह 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। यह है 3 की बाध्यकता का नियम। ख है 6 की बाध्यकता का नियम। तो विद्यार्थियों 6 की बाध्यकता का नियम है 2 व 3 दोनों से विभाजित हो। यानी विद्यार्थियों जो संख्या 2 व 3 दोनों से ही विभाजित होगी वह संख्या 6 से पूरी विभाजित होगी। यह है 6 की बाध्यकता का नियम। तो विद्यार्थियों कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है, यदि उसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वे संख्या 2 से विभाजित होती है। और 3 से विभाजित कौन सी होती है, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी दोनों ही नियम जब लागू होते हैं जिस संख्या के लिए तो वह संख्या 6 से पूरी विभाजित होगी। यह है 6 की बाध्यकता का नियम। अगला है 11 की बाध्यकता का नियम। इसमें क्या है विद्यार्थियों, सम एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का भाजक हो। यानी जिस संख्या में सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग कर लेते हैं और तब उनका अंतर ज्ञात करते हैं, तो ये अंतर यदि 0 आता है या 11 का भाजक आता है तब वह संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। यह है 11 की भाजकता का नियम। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी। हाँ
या ना में उत्तर दें। अब इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी, यानी किन किन संख्याओं में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। विद्यार्थियों 10 का भाग पूरा पूरा कब जाता है, जब इकाई अंक 0 हो। तो इनमें 0 अंक इसमें है, इकाई अंक 0 है, तो ये 10 से विभाज्य होगी। हाँ, इसमें इकाई अंक 0 नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। इकाई अंक 0 है, तो ये हाँ, ठीक है। 200 में इकाई अंक 0, 962 में इकाई अंक 2 है, तो ये नहीं। 100 में इकाई अंक 0 है, तो ये हाँ। 1277 इकाई अंक 0 नहीं है, तो यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे। 1800 में इकाई अंक 0 है, तो यह 10 से विभाज्य होगी। हाँ। 100 में इकाई अंक 0 है, तो यह 10 से विभाज्य होगी। हाँ। 45200 में इकाई अंक 0 है, तो यह 10 से विभाज्य होगी। हाँ। 33506 में इकाई अंक 0 नहीं है, तो यह 10 से विभाज्य नहीं होगी। 83450 इकाई अंक 0 है, तो यह 10 से विभाज्य होगी। हाँ, ठीक है विद्यार्थियों, ये था दूसरा सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो विद्यार्थियों 2 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब उसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखिए जैसे कि इसमें इकाई अंक 112 में इकाई अंक 2 है, तो ये 2 से विभाज्य होगी। हाँ। 124 में इकाई अंक 4 है, तो अभी ये भी 2 से विभाज्य होगी। हाँ। 101 में इकाई अंक 1 है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। 3518 में इकाई अंक 8 है, तो ये 2 से विभाज्य होगी। 4816 में इकाई अंक 6 है, तब ये भी 2 से विभाज्य होगी। 1081 में इकाई अंक 1 है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। 42791 में इकाई अंक 1 है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। 54322 में इकाई अंक 2 है, तो ये 2 से विभाज्य होगी। 68340 में इकाई अंक 0 है, तभी ये 2 से विभाज्य होगी। हाँ, ठीक है विद्यार्थियों, ये था तीसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। अब इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो विद्यार्थियों 5 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 में से हो। देखिए 810 में इकाई अंक 0 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। हाँ। 585 में इकाई अंक 5 है, ये 5 से विभाज्य होगी। 1001 में इकाई अंक 1 है, ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। 1952 में इकाई अंक 2 है, तो ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगी। 7160 में इकाई अंक 0 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। हाँ। 1050 इकाई अंक 0 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। 82105 इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। 73470 इकाई अंक 0 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। 90012 इकाई अंक 2 है, ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 5। निम्न में से जो कथन सत्य हैं उनके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य हैं उनके सामने गलत का निशान लगाएं। जो सही है उन पे राइट लगाना है, जो गलत है उस पर गलत लगाना है। कहें यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। विद्यार्थियों 5 की विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई अंक 0 या 5 हो। 10 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिसमें इकाई अंक 0 हो। तो जो 5 से विभाज्य है वो 10 से भी विभाज्य होगी। यह कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ हम गलत लगाएंगे। ख है यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। तो विद्यार्थियों 6 से विभाज्यता का नियम कि उसमें 2 और 3 का दोनों का ही भाग जाना चाहिए। 9 की विभाज्यता का क्या है, जिसमें अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो विद्यार्थियों जो 6 से विभाज्य है वह 9 से विभाज्य होगी। यह कथन गलत है। ग यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से भी विभाज्य होगी। विद्यार्थी देखिए जैसे 8 है, 8 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है। तो इसका तात्पर्य है कि कोई संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह 2 से और 4 से भी विभाज्य होगी। यह कथन सत्य है, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए विद्यार्थियों
आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। तो हमें विद्यार्थियों विभाज्य के नियम की जांच करनी है, उसके आधार पर हमें बताना है इन्हें। संख्याएं वो किन किन संख्याओं से विभाज्य हैं, तो हमें विभाज्य हो तो राइट लगाना है, नहीं हो तो हमें गलत या क्रॉस लगाना है। जैसे कि 224 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। ठीक है विद्यार्थियों, बाकी 3 से विभाज्य नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है और 11 से नहीं है। इसी प्रकार 325 किन किन से विभाज्य है, तो ये विद्यार्थियों 325 5 से विभाज्य है। ठीक है विद्यार्थियों, केवल 5 से विभाज्य है, बाकी सभी क्या लगा देंगे हम, क्रॉस लगा देंगे। 429 किस किस से विभाज्य है, तो ये 3 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य है, बाकी सभी हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। इसी प्रकार 441 किस किस से विभाज्य है, यह 3 से विभाज्य है और इसके अलावा 9 से विभाज्य है, बाकी सभी क्रॉस लगा देंगे हम। अगला है 705, तो ये 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इन दोनों से बाकी सभी से हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये संख्या 2 से विभाज्य क्यों है, क्योंकि इसमें इकाई अंक 0 2 4 6 8 यानी 4 है, तो ये 2 से विभाज्य है। ये 4 से विभाज्य क्यों है, कि पीछे वाले दोनों अंकों का जो संख्या बनती है, यदि उनमें 4 का भाग पूरा पूरा हो जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 4 से भी विभाज्य है। 8 से विभाज्य क्यों है, किसी संख्या के पीछे वाले तीनों अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी 224 3 अंकों की संख्या है, तो इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो यह 8 से विभाज्य है। अब देखिए 325 5 से विभाज्य क्यों है, क्योंकि इसमें इकाई अंक 0 या 5 यानी 5 है, तो ये 5 से विभाज्य है। 429 3 और 11 दोनों से विभाज्य किस प्रकार से, देखिए इनके अंकों का योग 9 और 2 11 और 4 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है, इसलिए हमने यहाँ राइट लगाया। 11 से विभाज्य देखिए सम और विषम स्थान के अंकों का जो योग करना है, फिर उसका अंतर ज्ञात करना है। ये 4 और 9 में जोड़ेंगे, 4 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 और ये 2, 13 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 11, यानी 11 से 11 का भाजक आया, 0 या 11 का भाजक आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है, यानी 429 11 से विभाज्य है, इसलिए हमने यहाँ राइट लगाया। अगला है 441 3 से विभाज्य, अंकों का योग 4 4 8 और 1 9 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। हमने देखिए 9 से विभाज्य, अंकों का योग 9 से विभाज्य 4 4 8 और 1 9 9 9 से विभाज्य है, तो ये हमने 441 भी 9 से विभाज्य है, हमने यहाँ राइट लगाया। अगला है 705 3 से विभाज्य, देखिए 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 3 से विभाज्य है, तो ये 705 भी 3 से विभाज्य होगा। इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से विभाज्य है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ राइट लगाया। अगला सवाल है विद्यार्थियों, सवाल नंबर 7, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यहाँ विद्यार्थियों रिक्त स्थान में हमें ऐसा अंक लिखना है कि संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो विद्यार्थियों कोई संख्या 9 से विभाज्य कब होती है, जब उसके अंकों का योग, सभी अंक जो हैं उनका यदि योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। क यानी कि यहाँ रिक्त स्थान है, पहले हम इन अंकों को जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 7 19। अब देखिए 9 का पहाड़ा बोलिए, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो देखिए इनके अंकों का योग 19 हो रहा है। अब हमें 27 करेंगे, तो 27 करने के लिए कितना कम पड़ रहा है, 27 में से हम 19 घटाएंगे तो कितना कम पड़ रहा है 8। तो हम यहाँ लिख देंगे, यदि 8 लिख देंगे, अब यहाँ अंकों का योग हो जाएगा 27 जो 9 से विभाज्य है। तो अब ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यानी 86,724 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी।
अगला है ख, इसमें भी हम अंकों, यहाँ रिक्त स्थान है, हम अंकों को जोड़ लेंगे बाकी के अंकों को। 4 और 7 कितना हुआ 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 25 हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए एक बार आप वापस इसको देख लीजिए। 4 और 7 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24। विद्यार्थियों से आप सही कर दीजिए, कितना हुआ 24। यो कितना हो रहा है 24, हमें 27 करना है, 27 में 24 घटा देंगे, 3 कम पड़ रहा था, यहाँ हम 3 लिख देंगे। अब योग हो जाएगा 27, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4,76,532 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला है ग, यहाँ रिक्त स्थान है। अब हम अंकों को जोड़ लेते, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19। अब यह 19 हो रहा है, अब हमें 27 करना है, क्या हो जाएगा बताओ, कितने और कम पड़ रहे हैं 8 और कम पड़ रहे हैं, हम यहाँ लिख देंगे 8। अब ये संख्या इनका योग 27 हो जाएगा, तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी इकाई दशमलव सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,38,571 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 26 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए, और इनसे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में हो तो उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।